वेलकम बैक टू साइंस एंड चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं क्लास 10th का। चैप्टर नंबर 9 जो है हेरिडिटी। न्यू बुक जो है उनमें चैप्टर नंबर 8 है। हेरिडिटी का ये हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पे वैसे इस चैप्टर में सबसे पहले हेरिडिटी और एवोल्यूशन था जब ये चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था। अब ये चैप्टर नंबर 8 बन चुका है और सिर्फ हेरिडिटी आएगा। एवोल्यूशन का पार्ट इस साल रिलेटेड है 2023 और 24 के सिलेबस में। तो सिर्फ हमें हेरिडिटी का पार्ट पढ़ना है। इस चैप्टर की शायद से 5 या 6 वीडियो होंगी बस और चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा। हेरिडिटी से हम क्या समझते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो हेरिडिटी का मतलब डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले हम ऊपर पे समझ लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। आपको पता है वारसागत, गुजराती में कहते हैं वारसागत या फिर हिंदी में हम कहें तो विरासत। ठीक है। तो जो भी हमें हमारे दादा पापाओं से मिलती है, कुछ भी जमीन जायदाद, उससे हम कहते हैं हेरिटेंस, कहते हैं हेरिटेज। ठीक है। तो ये होती है वारसागत। वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है, हमें बॉडी में भी हमारे जो मम्मी पापा हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारा व्यवहार बनता है। उन जो क्वालिटीज़ जो ये क्वालिटीज़ जो हमारी माता पिता से मिलती हैं वो उन्हें कहते हैं हम हेरिटेंस या इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। जिस प्रोसेस से हमें हमारी मम्मी पापा की चीज़ें हमें मिलती हैं, मम्मी पापा के गुण हमें मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे हम समझ सकते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक किड है और उसके पेरेंट्स है, उनमें बहुत सिमिलैरिटीज होती है। एक बच्चा अपने माता पिता से बहुत सिमिलर दिखता है। वो क्यों होता है? हेरिडिटी की वजह से होता है। एवरी ह्यूमन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हर एक इंसान एक दूसरे से अलग दिखता है। मम्मी पापा जैसा थोड़ा थोड़ा होगा पर और दूसरे इंसान से अलग दिखेगा। वो क्यों होता है? वो होता है वेरिएशन की वजह से। वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वेरिएशन कैसे आती है। एनिमल ह्यूमंस जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक मेल और एक फीमेल मिलके जब रिप्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जो प्लांट है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी खुद से रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसमें कम वेरिएशन देखने को मिलता है। ये हम इस चैप्टर में आगे सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिख रही होगी। ड्राइंग में देखिए एक पिता है, एक माता है, जिनकी एक संतान हुई है, एक लड़की हुई है। देखो इस लड़की के जो कलर और हेयर के कलर है और स्किन का कलर है उसके पापा जैसा है, पर बालों का स्ट्रक्चर मम्मी जैसा है, आंखें पापा जैसी है, होठ मम्मी जैसे हैं, नाक पापा जैसी। तो देखो ये मिक्सचर बनी है, अपने मम्मी पापा का मिक्सचर बनी है। मम्मी पापा से थोड़े थोड़े गुण इसने लिए, इसे कहते हैं हेरिडिटी का प्रोसेस। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन कैसे आती है और ट्रेट हम मम्मी पापा से कैसे मिलते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बच्चे का जेंडर कैसे पता करते हैं साइंटिफिकली। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके अंदर? एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम वेरिएशन कैसे इकट्ठा होता है? एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट चीजें, कुछ भी डिफरेंस जो है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिससे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं। ठीक। आगे पढ़ते हैं इसमें। देयर इज वेरिएशन ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। देखो आपने जूनियर क्लासेस पढ़ा होगा कि जो इंसान है उसके जो बच्चे होते हैं, जब मदर के पेट में बच्चा होता है तब उसमें डीएनए कॉपिंग होती है। उसके बॉडी में क्या होगा? डीएनए कॉपी होगी, माता पिता का डीएनए कॉपी होके बच्चों में जाएगा। अब इसमें जब थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ जाए, थोड़ी सी भिन्नता आ जाए, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तब यहाँ पे वेरिएशन यानी थोड़ा अलग चीज होती है। जो अलग चीज बच्चे में आ जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएशन। समझो मम्मी की आंख यहाँ पे है ब्लैक कलर की, इधर बच्चे की ब्राउन है, थोड़ी वेरिएशन आई। वो वेरिएशन क्यों आती है? डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसी होती है। इनएक्यूरेसी मतलब थोड़ी सी एफिशिएंसी से काम नहीं हुआ यहाँ पे। आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है। डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो आपको वेरिएशन आ रही है, समझो जो बच्चे की आंख है वो ब्लैक कलर की है या ब्राउन कलर की, मम्मी पापा की दूसरी कलर की है। अब जो वेरिएशन आ रही है कुछ इंसानों को ये एडवांटेज देगी, कुछ को डिसएडवांटेज देगी। और जब वेरिएशन एडवांटेज देने लग जाए तो इंडिविजुअल और ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है और उन वेरिएशन से आगे बढ़ बढ़ के बहुत सालों में उससे हो जाता है एवोल्यूशन। ठीक है।
तो एवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? वेरिएशन की वजह से, जो बहुत सालों तक वेरिएशन होती है, इसको कहते हैं हम एवोल्यूशन। पर वो पार्ट हमारा डिलीटेड है इस साल। में अभी आगे क्या कहा गया है, आगे इसमें देखिए क्या कहा गया है। थर्ड जो हमारा है वो क्या कह रहा है पॉइंट, कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरनमेंट फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एनवायरनमेंट को देख के जो इंसान में बदलाव आए, हर जनरेशन में बदलाव आए, और उन जनरेशन में बदलाव आगे बढ़ते रहे, उससे हमारा एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। एवोल्यूशन इस साल नहीं है हमारे टॉपिक में, हमें सिर्फ हेरिडिटी तक पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये है एक बैक्टीरिया की वेरिएंस का डायग्राम। बैक्टीरिया खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद से इसने रिप्रोड्यूस समझो, या फिर टूट के रिप्रोड्यूस होके दो बनाए, उन्होंने आगे दो दो बनाए, इनके जो डॉटर हैं, या फिर कह सकते हैं बच्चे जो है ऑफस्प्रिंग्स है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। तो यहाँ पे देखो, समझो ये इसके हेयर हैं, हेयर का ट्रेट है। देखो हर एक का एक ट्रेट होता है, एक जीन होता है हमारे अंदर। तो समझो हेयर का ये ट्रेट है, इसके पास ब्लैक हेयर का है। ये वाला जो जो ये स्ट्रक्चर है, ये बताता है कि इसके पास ब्लैक आईज हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। नीचे वाला बताता है कि समझो इसके पास ईयर्स जो हैं, अटैच ईयर्स हैं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसे ही ब्लैक आइज समझ लो, ये ब्लैक आइज का है, ठीक, नीचे वाला। तो देखो पहले इसका जो बच्चा है उसमें क्या डिफरेंस आया, कि ये देखो ये ऊपर वाला चेंज है, इसमें क्या एक वेरिएशन आया। वेरिएशन मतलब एक डिफरेंस आया, माता पिता से थोड़ा सा अलग है ये। समझो इनके पापा के ब्लैक कलर के हेयर थे, इनके हो गए ब्राउन कलर के, ठीक है, वेरिएशन आया। पर इनके जो दूसरे बच्चे उसमें तो ब्लैक कलर के ही हेयर है, पर उसमें वेरिएशन कहाँ पे आया? उसमें वेरिएशन आया आइस में। समझो इनकी ब्राउन कलर की आइस हो गई। तो ऐसे आप एग्जाम में, जरूरी नहीं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही आपको लिखना, नहीं, आप खुद से आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, खुद से आप बता सकते हो कि समझो माता पिता ऐसे थे, उनके बच्चे थोड़े अलग हो गए, समझो उनके आइस कलर डिफरेंट हो गया, उनका हेयर का कलर डिफरेंट हो गया, वो आप खुद बता सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम में आप खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो। तो देखो इन्होंने जब रिप्रोड्यूस किया तो इन्होंने बनाया, अब जो इसमें जो चेंज था वो चेंज दोनों के पास गया, वेरिएशन आगे बढ़ी, पर उनमें और वेरिएशन आ गया, खुद का वेरिएशन। इन्होंने अपने माता पिता का वेरिएशन भी लिया और खुद का वेरिएशन भी बनाया। वेरिएशन मतलब चेंज, ठीक है। जो इनके माता पिता में चेंज था, इसमें जो चेंज था ये पिंक कलर का था, दोनों ने पिंक कलर लिया, पर खुद का भी एक चेंज बनाया इन्होंने, खुद की भी वेरिएशन उन्होंने। ऐसे कर करके जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे नए नए चेंजेस आते हैं, और जब ये जनरेशन आगे बढ़ती है चेंजेस आते हैं, इन्हें कहते हैं वेरिएशन। और जब ये चेंजेस मिल जाते हैं, देखो सीधी सी बात है, कोई चेंज हुआ, ये इसमें भी मिला और चेंजेस भी हो गए, आगे इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, चेंजेस मिल जाएंगे इसके अंदर, सारे चेंजेस मिल गए, इसलिए इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाना, सारे वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं आखिर में, तब जाके एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा। वैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का है, इसके बच्चों के पास भी ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे वेरिएशन क्या है, यहाँ पे ये ब्लू है, यहाँ पे ये वेरिएशन है ही नहीं, पूरा का पूरा अपने पिता पे गया या माता पे गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वेरिएशन हो सकता है कभी कभी पूरा का पूरा अपने जो संतान है वो पूरी की पूरी अपने पेरेंट्स पे जाए, और वेरिएशन होना तो ज्यादातर वेरिएशन होता है, कुछ चांसेस है